नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए पेट के जीके के 20 प्रश्न को लेके आए हैं जो अति संभावित प्रश्न होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। चरक ने किया है, चाणक्य ने, आर्यभट्ट ने, वाराहमिहिर ने। तो किसने किया है बताइए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है, शून्य का जो सिद्धांत है वह आर्यभट्ट ने दिया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। कौन सा ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। लोथल है, कालीबंगा है, आलमगीरपुर है या हड़प्पा है। कहाँ पे हमको बताना है? वह सिंधु घाटी जो स्थल पाकिस्तान में हो। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो यह सही होता है हड़प्पा सभ्यता जो है वह कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा 4 नंबर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था? कब हर्षवर्धन के समय में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री क्या फुहांग थे, हैथिंग थे, वांग गाया हुआ या ह्वेन त्यांग थे? तो इसमें हर्षवर्धन के समय में जो भारत आने वाले चीनी यात्री थे वह कौन थे? ह्वेन त्यांग थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री तानसेन थे, टोडरमल थे, राणा प्रताप सिंह, हुमायूं। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे बताना है। तो इसमें हमारे कौन थे? अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री जो थे वह टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किसने धोखा दिया? सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? क्या हैदर अली थे या मीर कासिम थे या मीर जाफर थे? हैदर अली थे या मीर कासिम थे या मीर जाफर या अवध के नवाब थे? 1757 ईस्वी में। तो कौन थे? मीर जाफर थे। तो हमारा तीसरा नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है? सही हो जाता है। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो मीर जाफर ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लें। अब यहाँ से हमारा जो शुरू होता है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्या चौरा चौरी कांड था, चंपारण आंदोलन था, काकोरी कांड था या बारदोली आंदोलन था? किसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया था? वापस लिया था। तो वह कौन सा ऑप्शन सही है? वह हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। किसने लिया था? तो गांधी जी ने लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपति। नौजवान भारत सभा
की स्थापना किसने की थी? तो सरदार भगत सिंह ने किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होता? ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। तो क्या नाम था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की? बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की? तो वह हमारा था सिंगापुर। कौन सा था? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल, लोकमान्य तिलक। किसका पूछ रहा है? केसरी के संपादक समाचार पत्र के। तो कौन थे? लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब यहाँ से अब आप सभी लोगों के लिए भूगोल से कितने प्रश्न आएंगे? तो 5 प्रश्न आएंगे। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे है 11वां नंबर का क्वेश्चन जो है वह है कि भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है गोबी, सहारा, थार, अटाकामा। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, अमेजॉन बेसिन, ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है कि नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? सतपुड़ा या ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, पश्चिम घाट की ढलान। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए, चांदी की खान के लिए, हीरे की खान के लिए या लोहे की खान के लिए? तो पन्ना का क्या आता है? हीरा बनता है। हीरे की खान के लिए यह क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है? समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या जनरल मेरिडियन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्लोबल मीन टाइम है, नन ऑफ दीज है। तो जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए 5 नंबर के भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न आएंगे। चलिए देखते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो नीति आयोग के जो होते हैं वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1971 में।
तो कब किया गया था? 1969 में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई या शुरू की गई थी? 1999 में, 2000 में, 2009, 2015। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1999 में की गई थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुंदर बहुगुणा। तो किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि, सेवाएं, भारी उद्योग, विदेशी व्यापार। दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता यह थी कि भारी उद्योग से था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए पेट से अति संभावित जीके के 20 प्रश्न। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।